का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। सिवान में बढ़ते अपराध और खुशी हत्याकांड के FIR कर्ता को मिल रही जान से मारने की धमकी को लेकर जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने सिवान SP मनोज कुमार तिवारी से मुलाकात की। उन्होंने अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। विधायक ने बताया कि मैरवा थाना क्षेत्र में हुई खुशी कुशवाहा हत्याकांड में FIR दर्ज कराने वाली आरती देवी को लगातार फोन पर धमकियां दी जा रही हैं। अपराधियों ने कहा है कि जो हाल खुशी का हुआ वही हाल तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का होगा अगर केस वापस नहीं लिया गया तो। इस गंभीर मामले को लेकर पीड़िता आरती देवी इनकलाबी नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष उपेंद्र गौड़ तथा बड़गांव पंचायत के कई कार्यकर्ता SP से मिले और लिखित रूप में सुरक्षा की मांग की गई। विधायक ने हरदिया गोलीकांड, मलमलिया गोलीकांड सहित अन्य घटनाओं पर भी कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। हरदिया में 3 भाइयों पर फायरिंग के बावजूद अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में अब सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। एक सप्ताह के भीतर दर्जनों व्यवसायियों की हत्या और लूट की घटनाएं सामने आई हैं। विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर खुशी और हरदिया कांड में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी 21 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में ये बड़ा मुद्दा बनेगा और आंदोलन की दिशा में कदम उठाया जाएगा। और क्या कुछ कहा विधायक अमरजीत कुशवाहा ने, आइए आपको सुनाते हैं। मामला है, क्या कुछ कहिए। देखिए, जिले के भीतर और पूरे बिहार के भीतर अपराध की घटनाएं बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। राजधानी में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। व्यवसायिक खेमका के साथ साथ अभी दर्जन भर हत्याएं पटना के राजधानी में हुई है। सिवान में भी उसी तरह से हत्याओं का सिलसिला चल पड़ा है। और अभी जो ये बैठी हुई है हमारे साथ खड़ी है महिला आरती देवी, ये अपने एक भतीजी को अपने घर पर पाल रही थी। उनके माता पिता नहीं हैं। उसको बड़गांव हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल तीनों एक साथ है, जो मैरवा थाना के बड़गांव पंचायत में आता है। वहाँ से उठा करके अपराधी ले गए और हत्या करके 10 साल की बच्ची को हत्या करके उत्तर प्रदेश में लाश फेंक दिया गया। दूसरे दिन लाश जब पता चला तो FIR इन्होंने दर्ज कराया। बात सही है कि जनता के दबाव में, आंदोलन में, आक्रोश को देखते हुए यह बात सही है कि गिरफ्तारी 3 लोगों की हुई है। 4 लोगों का इन्होंने नाम दिया, उसमें से 2 अभी भी बाहर है। और इनके घर पर मोबाइल पर फ़ोन आया, धमकी दी गई कि केस उठा लो, नहीं तो तुम्हारी जान का खतरा है और तुम्हारे बच्चे के जान पर भी खतरा है। कभी भी बच्चों को और तुमको मारा जा सकता है। तो आज कल जा कर के हम इनके घर पर मिले थे और आज इनके साथ SP से मिलने पहुँचे। SP साहब से बातचीत हुई, उन्होंने आश्वासन भी दिया अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का और साथ ही साथ इनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उसको तत्काल उसका कॉल डिटेल्स निकालते हुए उन अपराधियों को जिन्होंने धमकी दिया है उसे गिरफ्तार करने का। तो ये भी हुए। अच्छा, आखिर कारण क्या हो सकता है हत्या करने के पीछे? देखिए, हत्या के पीछे जो असली मकसद है अभी इनके बताने से भी आ रहा है कि बच्ची का जो घर है उस घर में उनकी माँ भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, संपत्ति का मामला है। तो एक कारण ये सामने दिख रहा है और क्या कारण है वो जांच का विषय है। और उसी से उसकी हत्या कर दी गई। इतनी छोटी बच्ची को, मासूम बच्ची को बहुत क्रूरता से मारा गया। वो तस्वीर हो सकता है मीडिया में भी आया होगा। फिर हम देखेंगे कि यही सिवान के हरदिया में एक ही सगे भाई 3 लोगों पर गोली चली, जिसमें एक सीरियस है, एक को बाह में गोली लगी है और एक की मौत हो गई। उस मामले में भी पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आज SP साहब से बातचीत से पता चला है कि वो अपराधी गुजरात जा कर के रह रहा है। तो अब उसके घर के कुर्की जब्ती की भी बातचीत हुई है और उस दिशा में प्रशासन कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया।
इसी तरीके से मलमलिया में आपने देखा कि किस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा है। कल मंगल पांडे आए थे, मंगल पांडे कह रहे हैं कि आप भूल गए साहबुद्दीन का दौर, जब 6 बजे शाम में लोग घर से निकलते थे, अभी तो पहले से बेहतर है। तो मैंने वो लोग पहले से बेहतर दिखाना चाहता है और तुलनात्मक दृष्टि से व्याख्या करने में ऐसे लोगों को, सरकार के लोगों को शर्म नहीं आती है कि बिहार को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाएगा। अगर वो बुरा था, कोई दौर बुरा था, तो वैसे दौर से को ख़त्म करके नए दौर के लिए लोगों ने एनडीए के हाथ में सत्ता सौंपी। लेकिन आज एनडीए के राज में भी वही दौर आया, उससे भी भयानक मैं कह रहा हूँ। आज तो अफसर भी बेलगाम, पुलिस भी बेलगाम और जो है अपराधी भी बेलगाम है, सब के सब जगह लोग साहबुद्दीन की दौर याद दिलाने लगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अब हिसाब पुराना नहीं होगा, अब हिसाब नया होगा, 20 साल का हिसाब होगा और पूरे बिहार के लोग इसका हिसाब ले रहे हैं। और इसी संदर्भ में मैंने आज एसपी, जो नए एसपी आए हुए हैं मनोज कुमार तिवारी जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, इनके संबंध में बात हुई और भी ज़िले में घट रही अपराध के घटनाओं पर हमने बात किया और हमने कहा कि ज़िले सहित बिहार में तो हो ही रहा है। और सिवान में जिस तरह से अपराधी बेलगाम है और प्रशासन जिस तरह से शिथिल पड़ी हुई है, उसी को लेकर आज विधायक जी एक प्रतिमंडल लेकर मिले हैं। खासकर मैरवा की जो खुशी हत्याकांड है उसको लेकर, मलमलिया में जो घटना हुई, जो हरदिया में घटना हुई, तमाम घटनाओं को लेकर विधायक जी ने एसपी साहब से बात किया और साफ शब्दों में कहा है कि इन तमाम घटनाओं पर जिले भर में घटनाएं हो रही है, तमाम इसमें अपराधी जेल के अंदर होना चाहिए। आने वाले दिनों में जन आंदोलन होगा, इसका जिम्मेदार सिवान प्रशासन होगी। देखिए, आश्वासन जनता को तो लंबे समय से मिल रहा है, आप देख भी रहे हैं। हम चूँकि पूरे ज़िले को देख रहे हैं, मैरवा को भी देख रहे हैं। चूँकि मैरवा में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं और घटना के बाद किसी भी घटना का उद्भेदन ना होना, ये सबसे बड़ा तकलीफ़ है। हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि मैरवा में जिस तरह से कई हत्याएं हुई, हत्या के बाद भी एक भी घटना का उद्भेदन, चलिए इसे खुशी हत्याकांड को लेकर जो हम लोग अभी एसपी साहब से मिले, तो इस पर तो घटना का कोई उद्भेदन हो चुका है। लेकिन इन महिला को जिस तरह से अपराधियों के तरफ से जिस तरह से धमकियाँ मिल रहा है, ये चिंताजनक है। अब चूँकि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं, उनको फ़ोन पर धमकियाँ दिया जा रहा है कि तुम्हारे भी बच्चों के साथ वही होगा जो खुशी के साथ हुआ है। हम बहुत से पावरफुल लोग हैं, हमारा आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। अपराधी का राजनीतिक कुछ पकड़ है, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है क्या? बिल्कुल हो सकता है, जिस तरह से वो लोग कह रहे हैं है भी, जिस प्रकार के हम लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। और खुशी कुमारी के पिता के साथ जिस तरह से हुआ, उनके माता के साथ जिस तरह से हुआ, खुशी कुमारी के साथ जिस तरह से हुआ, तो ये परिवार पूरी तरह से भयभीत है और भय के माहौल में पूरे गांव के लोग जी रहे हैं। उनको लग रहा है कि कल मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। इनके 2 बच्चे ही स्कूल जाना छोड़ दिए हैं, ये लोग घर से बाहर निकलना छोड़ दिए हैं। तो हम लोग एसपी साहब से मिल के कहें कि इन परिवार को सुरक्षा दीजिए, मैरवा के लोगों को आप सुनिश्चित कीजिए कि नहीं, प्रशासन के लोग अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तैयार है, ऐसा आश्वासन दिए। लेकिन हमें विश्वास है कि जो एसपी साहब आए हैं निश्चित तौर पर इस दिशा में कदम उठाएंगे। हम लोग उनसे मिलकर अभी पहुँच गए। उपेंद्र शाह, इनकलाबी नौजवान सभा, जिला से।